अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान हियर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6। बेटा चैप्टर नंबर 6 हमारा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। ठीक है, जो आपकी 6.1 है इसमें हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना है फैक्टोरियल्स का। ठीक है, हमने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है? फैक्टोरियल्स का। तो ये आपको बताती हूँ और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन हम एक्सरसाइज की टर्न पर देखेंगे। बच्चे ये साइन होता है आपके पास फैक्टोरियल का, या फिर आप ऐसे ब्रैकेट टाइप डालते हो। ठीक है, इस फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि उस नंबर से लेके 1 तक जो बैक साइड पे डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स होते हैं, आपने उन सब का प्रोडक्ट निकालना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर मैं आपको कोई नंबर देती हूँ 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है 5 4 3 2 1। ठीक है, जो भी नंबर है उसको एट द एंड तक हमने मल्टीप्लाई करना होता है, 4 3 2 1। ठीक, इसी तरह अब अगर आप एक और इसमें कॉन्सेप्ट देखो बच्चे, जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है? वो हमेशा 1 होता है। क्यों? क्योंकि n फैक्टोरियल अगर आप देखो तो वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। हम एक नंबर लेस पे भी जाके फैक्टोरियल क्लोज करते होते हैं। अभी शायद आपको थोड़ा न्यू लग रहा है, बट मैं आगे कॉन्सेप्ट में आपको डिटेल में बताऊंगी कि आप फैक्टोरियल को जहाँ कहीं पे भी चाहो क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिर्फ एक नंबर पे क्लोज कर रही हूँ, तो आप n की जगह 1 पुट करके देखो, तो 1 माइनस 1 कितना होता है? 0। 1 का फैक्टोरियल 1 है, तो 0 फैक्टोरियल आपके पास क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। ओके जी, अब अगर बच्चे आप एक्सरसाइज की तरफ आओ, एक्सरसाइज में सबसे पहला सवाल है कि आपने 10 फैक्टोरियल ओपन करना है। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आप कैलकुलेटर पे ये सारे नंबर डालो, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा विच इज 3 6 2 8 8 0 0। ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करना है। अच्छा जी, अब देखिए 12 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। अब देखिएगा, मैं अब आपको एक बात बताती हूँ। नीचे 7 फैक्टोरियल है, 12 के बाद 11 आएगा, 10 ना 8 सॉरी यहाँ पे 9 आएगा पहले। तो अब देखो नीचे 7 है ना, मैं 7 पे जाके रोक दूंगी क्योंकि 1 तक नहीं लेके जाऊंगी। इंटू 7 फैक्टोरियल, यहाँ पे मैंने क्लोज लगा दिया कि भाई इसके आगे भी जा सकते हैं, बट मैं नहीं जाना चाह रही। क्यों? क्योंकि मुझे नीचे 7 फैक्टोरियल नजर आ रहा है, मैं कैंसिल कर दूंगी। 3 फैक्टोरियल को भी ओपन किया और 2 फैक्टोरियल को भी ओपन किया। ओके, अब देखें 3 2 सा 6 6 2 सा 12। ठीक है, तो ये 12 ऊपर वाले 12 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया? 11 10 9 8। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। बच्चे आप चाहते तो पूरा 7 फैक्टोरियल ओपन करके भी कैंसिल कर सकते हैं, बट नजर आ रहा है तो मैंने इसलिए इसको 7 फैक्टोरियल पे क्लोज करके इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, सो बच्चे आपके पास रिजल्ट आया 7920। ये सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। ओके जी, पार्ट नंबर 3 में अगर आप देखो तो 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल है। ओके, अच्छा जी, अब 4 को मैंने क्या किया? ओपन किया। ठीक है, उसके बाद -2 फैक्टोरियल भी लिखने दिया। अब 3 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने दिया, 5 को 3 तक ओपन किया। ठीक है, आगे फैक्टोरियल से क्लोज किया। अब देखो तो मैं कॉमन ले सकती हूँ, 2 फैक्टोरियल वहां से कॉमन आ गया, तो 4 3 12 -1। 3 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, 1 + 5 × 4। ठीक है, अब सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 फैक्टोरियल तो 2 ही आएगा, 3 का फैक्टोरियल क्या आएगा? 3 × 2। 12 में से 1 गए 11, 20 + 1 21। ठीक है, बच्चे आप चाहो तो पूरे के पूरी टर्म्स ओपन करके फिर भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर क्योंकि कैंसिलेशन इजी लग रही है, तो मैं जहाँ पर टर्म कैंसिल हो रही है वहां तक स्टॉप करके उसको कैंसिल या कॉमन ले रही हूँ। ओके ओके, अच्छा जी, बच्चे अब नेक्स्ट पार्ट 4 में देखो। ऊपर n-1 है, नीचे n-2 है, तो खुद सोचो किसको ओपन करना चाहिए? ऊपर वाली टर्म को ना। देखो n-1 आएगा, उसकी अगली टर्म क्या बनती है? n-2। n-1 में से एक नंबर माइनस ही होना है ना, तो अगर आप देखो आपके पास क्या बनेगी टर्म? n-1 और n-2 पे मैंने स्टॉप लगा दिया। क्यों? डिनोमिनेटर में टर्म अवेलेबल है, कैंसिल कर दो। ठीक है, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, चलें अब देखो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर है, तो 8 को मैं 7 और 6 पे स्टॉप करूंगी। नीचे कितनी दफा 6 फैक्टोरियल है? 2 टाइम्स। this one and this one will be cancel out. Okay, 8 sevens are divided by 6 factorial.
ठीक है। अब क्योंकि और तो फैक्टोरियल्स कैंसिल नहीं हो रहे तो मैंने इन सारे को मल्टीप्लाई किया, 4 2 8 और ये 8 कैंसिल, 7 डिवाइडेड बाय 6 5 30, 33 90। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, होप सो आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट और वहां पे अपना नेक्स्ट डेटा देखते हैं। अच्छा, आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन गिवन है वो है कि अब नंबर्स गिवन है, आपने फैक्टोरियल खुद बनाना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में फैक्टोरियल्स गिवन थे। अब आप देखो 14 13 12 11 क्या चीज मिसिंग है। अगर मैं यहाँ पे 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, ठीक है, 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, अब आप देखो तो क्या फैक्टोरियल 14 वाला क्लोज हो सकता है? यस, अब सारे नंबर्स अवेलेबल है, डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 14 बड़ी टर्म हो गई ना, सारे सीक्वेंस वाइज चीजें अवेलेबल है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले 9 लिखा, 8 मिसिंग है तो 8 से मल्टीप्लाई भी किया और 8 से डिवाइड भी किया। 7 ऑलरेडी गिवन है, 6 नहीं है, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। 5 भी अवेलेबल हो गया, 4 नहीं है, ओके 3 तो अवेलेबल है, 2 नहीं था तो नीचे 2 भी लिख दिया। अब ऊपर फैक्टोरियल 9 का तो क्लोज हो गया, 8 को मैं तोड़ के लिख सकती हूँ। कैसे? 2 इंटू 4, फिर 2 इंटू 3, 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 1। यहाँ से अगर आप देखो तो 2 तो कॉमन आ रहा है ना, मतलब 2 4 टाइम्स है, इसको मल्टीप्लाई करके 16 ले लिया, साइड पे 4 फैक्टोरियल बच जाएगा, 4 3 2 1। ठीक है, दिस वाज योर सोल्यूशन। पार्ट नंबर 3 में देखो। अच्छा, सबसे पहले तो मैं फार्मूला ओपन करती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हमने क्या फार्मूला पढ़ा है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब क्या एन स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बनता है हमारे पास? यस, तो ये क्या बनेगा? एन इंटू एन प्लस 1 और एन माइनस 1। अब अरेंज करें, सबसे बड़ी टर्म पहले लिखे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इसका मतलब है क्या मिसिंग है? एन माइनस 2 का फैक्टोरियल मिसिंग हो गया ना। इसके बाद नेक्स्ट टर्म तो n माइनस टू की बनती है, तो मैंने n माइनस टू फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब देखें ऊपर बड़ी वाली टर्म का फैक्टोरियल बन जाएगा, किसका? n प्लस 1 का, और नीचे क्या आ गया? n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, सिंपल इजी सा था। इसमें देखिए बच्चे, अब इसमें सबसे बड़ी टर्म कौन सी है? n माइनस 1 बड़ी टर्म है ना, फिर n माइनस 2 आती है बारी, फिर n माइनस 3 की आती है, ओके। नीचे लिखा हुआ है n माइनस 4। अब देखो ऊपर क्या स्टेप लिखूं फैक्टोरियल क्लोज होगा? n माइनस 1 2 3, तो n माइनस 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, n इंटू एन माइनस 4 और साथ क्या आ जाए? n माइनस 4 का फैक्टोरियल। अब उससे क्या होगा? हाईएस्ट टर्म क्लोज हो जाएगी, n माइनस 1 का, अच्छा 4 नहीं आएगा, n माइनस 1 आएगा। एक सेकेंड, इरेजर कहाँ गया? बड़ी टर्म n माइनस 1 है ना, तो उसका फैक्टोरियल क्लोज हो जाएगा, और नीचे आपके पास रह जाएगा n इंटू एन माइनस 4 और n माइनस 4 का फैक्टोरियल। So this is your required solution. ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर आपके फैक्टोरियल आपने क्लोज करने सीखे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, तो अब आपने चीजें प्रूफ करनी है। ठीक है, अब आपने प्रूफ करनी है कि फैक्टोरियल्स ओपन होके ये टर्म देते हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। बच्चे सबसे पहले देखो, ये 5 फैक्टोरियल मैंने एज इट इज लिखा है, छोटी टर्म है ना, 6 को तोड़ा 5 तक और 7 को भी 5 तक तोड़ा, क्योंकि सबसे छोटी टर्म हमारे पास 5 है। ठीक है, सो अब 1/5 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, क्या रह गया? 1 प्लस, यहाँ पे 1/1 रह गया, 3/6 और 1/7 6 42। एक सेकेंड, ये आपके पास बनता है 42, सो यहाँ पर लिख दे आप 42 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अच्छा जी, 1/5 फैक्टोरियल, बेटा कैलकुलेटर भी आप देखोगे तो ये आपको मिलता है 120। ठीक है, एलसीएम में 42 आ गया, 142, 7 3 21 प्लस 1। अब आप इस सारे को सॉल्व करते हो तो 1/120 बाहर ही है, ये आपके पास बनेगी टर्म 64/42। तो जब आप इसे कैलकुलेटर पे डालोगे बच्चे सारी टर्म को, तो आपके पास आ जाएगा 4/3/15। ठीक है, बेटे 5 फैक्टोरियल आप साइड पे ओपन करके भी देख सकते हो, 120 ही बनता है, 5 4 3 2 1 को मल्टीप्लाई करें तो। ठीक है, ओके जी। पार्ट नंबर 2, अब देखो ऊपर n माइनस 1 है, नीचे n माइनस 3 है,
तो n-1 को ओपन करूंगी तो उसमें n-3 आएगा ना कहीं पर। n-3 से तो n-1 नहीं आने वाला। ये देखें n-3 पे आगे स्टॉप लगा दिया और दिस वन ये और ये कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो n-1 और n-2 को। n इंटू n का स्क्वायर -2n माइनस n प्लस 2। So n square minus 3n plus 2. This is your required solution. यहाँ पर आपकी बात ये वाली भी प्रूव हो गई। ठीक है, ओके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा अब आपने ये वाली बात प्रूव करनी है। ओके अच्छा इसके अंदर ना इम्पॉर्टेंट भी है वैसे क्वेश्चन, बाकी पिछलों में से ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और इसको सॉल्व करते हैं। 2n का फैक्टोरियल, इस बात का क्या मतलब है? ठीक है 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 करते कराते चले एक और भी टर्म लिख लें। कहाँ तक हमने जाना है? एट दी एंड तक जाना है, यानी कि 4 3 2 1। ठीक है ये सारा डिवाइड होगा, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा नीट कर लेते हैं, लाइंस तिरछी हो रही हैं। चलें ठीक है मैंने अभी तक क्या किया 2n का फैक्टोरियल सिर्फ ओपन किया, ठीक है और नीचे मैंने n फैक्टोरियल एज इट इज रहने दिया। चलें अच्छा अब अगर आप देखो तो आप इवन टर्म्स अलग कर लो और ऑड टर्म्स अलग कर लो। 2n माइनस 2 2n माइनस 4, ठीक है ये वाली मैंने टर्म लिखी। एक सेकेंड बच्चे ब्रैकेट्स आप जो सी मर्जी यूज करो। ओके ये कहाँ तक जा रहा है 4 2 तक, ठीक है सारे इवन नंबर्स मैंने एक साइड पे कर ली, यहाँ ब्रैकेट लगाई और फिर एक ब्रैकेट ऑड नंबर्स की लगाऊंगी। कौन सी? 2n माइनस 1 2n माइनस 3 करते कराते 3 और 1 तक जाएगा। ठीक है चलें जी दिस ऑल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अच्छा अब अगर आप देखो तो सब में 2 आ रहा है, तो आप अगर 2 कॉमन ले लो, देखें 2n लिखा ना मैंने, पहले अब ब्रेक करते हैं। सबसे पहले ना ये 2n लिखा, इसमें से भी 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा n-1, फिर 2 कॉमन ले लो n-2। ठीक है करते कराते 4 भी टूटेगा 2 पे, 2 भी टूटेगा 1 पे। ठीक है और इस वाली टर्म को एज इट इज फिलहाल रहने दें। अब टू 5 3 1 लिख दें या सिर्फ 3 1 लिख दें, जहां तक आपका दिल करे। डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अच्छा अब देखो सबके साथ 2 है और ये कितनी टाइम्स है? n टाइम्स है, तो 2 की पावर n साइड पर आ गई, पीछे क्या रह गया n n-1 n-2 अप टू सो ऑन 2 1। ठीक है और इस ब्रैकेट में आपके पास 2n-1 2n-3 ये सारे ऑड नंबर्स थे, तो मैंने ऑड नंबर एक और भी साथ लिख दिया 5 3 1, क्योंकि सोल्यूशन में 5 भी उन्होंने लिखा हुआ है। डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अच्छा अगर अब आप ये वाली ब्रैकेट देखो n फैक्टोरियल कैसे ओपन होता है n n-1 n-2, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये आपके पास बन गया n फैक्टोरियल। ठीक है ये और डिनोमिनेटर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस टर्म को अगर आप अरेंज करके लिखो, राइट साइड से लिखो बच्चे, लेफ्ट से बात तो एक ही है ना, मैंने अरेंज करके लिख दिया। ठीक है ओके और डिवाइड में आ गया n फैक्टोरियल, दिस वन कैंसिल आउट, आपके पास 2n इनटू दिस टर्म आ गई। और बच्चे आपने यही बात प्रूफ करनी थी कि 2n विद ऑड नंबर्स की सीरीज आपके पास सोल्यूशन में आती है। ठीक है सबके साथ 2 आ रहा था तो n टाइम्स आ रहा था, मैंने 2n बाहर कॉमन ले लिया। ओके जी अब देखें वैसे ही कुछ सोल्यूशन आप 2 की पावर n-1 टाइप कुछ आ रहा है। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले अगेन ऊपर वाले टर्म ओपन करते हैं। 2n-1 अगली टर्म क्या होगी इसकी? 2n-2 2n-3 2n-4 up to so on और 4 3 2 1, this all divided by n फैक्टोरियल। ठीक है अच्छा अगेन आप इवन ऑड नंबर्स की तरह इनको सेपरेट करते हैं। सबसे पहले 2n-2 2n-4 2n-6 अप टू सोन कहाँ तक? 4 3 2 1 तक, सॉरी 4 2 तक, क्योंकि सारे इवन नंबर्स है ना तो हमने सिर्फ इवन नंबर्स पर इसको स्टॉप करना है। सो 4 2 पे। ओके अब सारे ऑड नंबर्स लिख लो 2n-1 2n-3 2n-5 करते कराते कहाँ तक? 5 3 1 तक। ठीक है दिस ऑल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल।
अब अगेन हर टर्म के पास इवन वाली में 2 है, सबसे 2 स्प्लिट करते जाओ, यानी कि बाहर 2 कॉमन में लिखते जाओ। इसमें से 2 कॉमन लिया, n-2 आ जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर n-2 आ गया। अगेन 2 फिर से कॉमन लो तो n-3, करते कराते 2 इंटू 2 और फिर 2 इंटू 1, दे सॉल्व है 2n-1, 2n-3 अप टू 531, ठीक है। दिस होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, मैंने क्वेश्चन में एरर किया हुआ है, n-1 है, ठीक है, n-1 का फैक्टोरियल है, n-1 का फैक्टोरियल। चले, अच्छा अब देखो 2 ढेर सारे 2s हैं, n-1 बड़ी टर्म है ना, इसका मतलब है 2 कितने टाइम्स है, n-1 टाइम्स है। पिछले में हाईएस्ट टर्म n थी तो हमने n लिखा, इस पर n-1 हाईएस्ट टर्म है। पीछे क्या रह गया आपके पास, n-1, n-2, n-3 अप टू सो ऑन टू 1, ठीक है। तो अब अगर आप देखो तो ये जो भी हमने टर्म लिखी थी n-1 का फैक्टोरियल बनी ना, ये तो एज इट इज मैंने लिख दी, डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल। सो आपके पास ये वाली टर्म क्या बन गई, n-1 का फैक्टोरियल, बड़ी वाली टर्म के साथ क्लोज हो गई, बाकी टर्म एज इट इज 531 डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल, ये आपस में टर्म कैंसल आउट, आपके पास रह गया 2n-1 और इसको अरेंज करके लिख लें इस साइड से 1 3 5 अप टू द लास्ट टर्म। सो यही बात आपने प्रूव करनी थी और यहाँ पर आपके पास ये वाला सोल्यूशन भी प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और उसमें डाटा देखते हैं कि हमने अब नेक्स्ट में क्या प्रूव करना है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब आपके पास एक इक्वेशन है, आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलें जी, सबसे पहले देखो तो n-4 n-3 किसको ओपन करने से n-4 आएगा, ये n-3 कौन, बेटे n-3 बड़ी टर्म है उसको ओपन करते हैं। चले देखें, n-3 लिखा और अगली टर्म क्या बनेगी n-4, यहाँ पे रोक देंगे तो ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 9, 9 2 18, सो 18 बाय n-3, n-3 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये क्या बनेगा n इंटू एन स्क्र -3n -18 इक्वल टू 0। अब 18 1 18 है तो आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, अगर आप इसकी मिड टर्म ब्रेक देखो तो बेटा 6 3 18 होता है, सो -6 + 3n, ओके। n कॉमन ले लिया, यहाँ से n-3 + 3 कॉमन लिया, n-6, तो यहाँ पे भी 6 आता है। तो आपके पास दो ब्रैकेट्स बन गई हैं, कौन कौन सी, n-3 और n-6 इक्वल टू 0। बच्चे आप दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करो। अच्छा मैंने आपको स्टार्टिंग में फैक्टोरियल्स में बताया था कि हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के लिए होता है, ठीक है। सो नेगेटिव नंबर हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है फैक्टोरियल्स में, तो आप कहोगे इट इज नॉट पॉसिबल नेगेटिव टर्म। सो हमारा सोल्यूशन क्या है, n इज इक्वल टू 6, ठीक है। फैक्टोरियल्स में आपने पॉजिटिव टर्म्स को कंसीडर करना होता है। पार्ट नंबर 2 में देखो बच्चे, सबसे पहले तो देखो रेशो का साइन डला हुआ है, रेशो का क्या मतलब होता है, डिवाइड, सिंपल, रेशो जहां आ जाए डिवाइड का साइन डाल दें, 1:6 मतलब 1/6। सो n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल, डिवाइड का साइन डाला मैंने, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-3 फैक्टोरियल, ठीक है। दिस ऑल इज इक्वल टू 36/2। अच्छा अब आपको पता है डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो दोनों रेसिप्रोकल लिए जाते हैं, मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेती हूँ, मल्टीप्लाई n-3 ऊपर आ गया और n-1 नीचे आ गया। अब आपने देखना है कि किस साइड को ओपन करने से आपके पास दूसरी टर्म कैंसिल हो रही है। अब देखो मैं अगर n को ओपन करती हूँ तो n-1 आ जाएगा बीच में, n के बाद अगली टर्म क्या होती है n-1, और इनमें से भी n-3 को ओपन करना पड़ेगा ताकि उसमें n-4 आ जाए। n-4 ओपन करने का फायदा नहीं क्योंकि उसमें 5 6 7 आएंगे, 3 तो कभी भी नहीं आएगा, तो मैंने n-3 ओपन किया।
चलो जी, अब देखो तो हमारे पास चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, कैंसिल कर दें। सो n इंटू एन माइनस थ्री इज इक्वल टू 18। अब अगर आप देखो तो एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन वाली टर्म्स बन गई हैं, बट एनीवेज हमने सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। -18 इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 6 3 पे टूटेगा। सो आपने कॉमन ले लिया n-6, 3 कॉमन हुआ n-6, दो ब्रैकेट्स बन गई, एक n-6 एक n+3। अब आपको पता है कि नेगेटिव टर्म तो हम लेते ही नहीं, ठीक है, तो पॉजिटिव टर्म कंसिडर्ड होगी। तो -3 तो पॉसिबल नहीं है, तो n इज इक्वल टू 6 सोल्यूशन है इस पार्ट का भी, ठीक है। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। होप सो बच्चे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ओके, अल्लाह हाफिज।